जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सन्मानयोग गुरु रूप साध संगत जीओ, तीरथ दे अखरी अर्थ ने तट। नदी दे चों जिथों पार होना होवे उन्होंने कहते ने तीरथ। जिस जगह विच बेड़ी विच बैठ के मनुख पार होंदा है जिस तट तो, उसनों कहते ने तीरथ। धर्म की यात्रा जिथों शुरू करनी होवे, धर्म की दुनिया जिथों शुरू हो सकती होवे, उस स्थान नूं, उस जगह नूं हिंदुस्तान विच तीरथ आख्या गया। उंज ते हजारां तीरथ ने, पर 68 तीरथ विशेष ने, मशहूर ने, इतिहासक ने। किसी समय मनुख दियां लोड़ां बहुत थोड़ियां सन, जिंदगी इतनी मसरूफ नहीं सी। परिवार तो संसार तो एक पासे हो के मनुख गोशा तन्हाई दे जावे ते प्रभु दी बंदगी करे, इस ख्याल नूं मुख रख के भी तीरथ बने। जैसे बनारस तीरथ, काशी शिवजी दी बनाई हुई है, कुछ तीरथ ब्रह्मे दे बनाए हुए, कुछ तीरथ विष्णु दे बनाए हुए, कुछ होर देवी देवतावां दे नाम ते बने हुए तीरथ। इस तरह दे बहुत सारे स्थान ने कि मनुख अपने परिवार तो, शरीकां तो, भीड़ भाड़ तो एक पासे होके उस तट ते पहुंचे जिथे धर्म की यात्रा शुरू हो सकती है। गोशा तन्हाई विच किसी वक्त ये तीरथ बनाए गए सन और हिंदू धर्म के तीरथ बिखड़े पहाड़ां दे उत्ते ने। 30-40 साल पहले बद्री नारायण तक कोई सड़क नहीं सी, पैदल ही लोकी जांदे सन पगडंडियां दे राहीं। 20,000 फुट की बुलंदी ते बद्रीनाथ, 18,000 फुट की बुलंदी ते केदारनाथ। एक ख्याल से कि मनुख हंकार प्रगट करता है मनुख दे सामने। मनुख अपने हंकार नूं पशुआं दे सामने प्रगट नहीं कर सकता, ते पशु मनुख दे हंकार नूं मनदे भी नहीं। मैं कुछ हां, इस गल नूं पशु नहीं मनदे। मनुख अपना हंकार बनस्पति दरख्तां दे सामने भी प्रगट नहीं कर सकता। वगदे होए दरिया ते पहाड़ भी मनुख दे हंकार नूं नहीं मनदे। मनुख दा हंकार जीवदा है मनुखां विच, भीड़ दे विच। हंकार नूं प्रगट करने वास्ते मनुख ही चाहिदा है। मैं फिर अर्ज करां, पशु मनुख दे हंकार नूं नहीं मनदे। मनुख कितना वड्डा है और उसका कितना हंकार होवे, पशु दे सामने कुछ भी नहीं है, पहाड़ां दे सामने कुछ भी नहीं है, दरख्तां दे सामने कुछ भी नहीं है। तो एक बड़ा पुराना ख्याल भी तू उस जगह ते चला जा जिन्हां दे सामने तू कुछ भी ना हो, तू कुछ भी ना हो। पहले तेरे अंदर ख्याल पैदा हो जाए, मैं भी कुछ हाँ, मैं भी कुछ हाँ, तो फिर परमात्मा कुछ भी नहीं है। तो कुछ नहीं है ताई किधरे परमात्मा कुछ हो सकेगा। पर मनुख की मूल कमजोरी, बुनियादी कमजोरी अक्सर यही है कि मैं विच जीवदा है, अहंकार विच जीवदा है। अहंकार नूं प्रगट करने वास्ते परिवार चाहिए, शरीक चाहिए ने, मनुख चाहिए ने। मनुख का अहम भाव प्रगट होंदा है मनुखां विच। तीरथ बनाए गए जंगलों विच, जंगल मनुख दे हंकार नूं नहीं मनदे। तीरथ बनाए गए उच्चे उच्चे पहाड़ां ते, पहाड़ मनुख दे हंकार नूं नहीं मनदे। तीरथ बने सरोवरां दे कंढे ते, दरियावां दे कंढे ते, दरिया सरोवर मनुख दे हंकार नूं नहीं मनदे। मनुख दे हंकार दा सिक्का चल सकदा है सिर्फ मनुखां दे च, और वो भी सारे मनुखां च नहीं चल सकेगा। ये भी मैं अर्ज करते हैं।
किधरे किधरे चलेगा, किधरे किधरे नहीं चलेगा। तो ऐसी जगह जिथे बैठ के मनुख ना कुछ हो जाए, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। पशु भावें मनुख नालों पिछे है, पर पशुओं के सामने मनुख कुछ भी नहीं है। बनस्पति भावें मनुख नालों पिछे है, पर बनस्पति के सामने मनुख कुछ भी नहीं है। पहाड़ों के पत्थर भावें मनुख नालों बहुत पिछे हैं, पर पहाड़ों के पत्थरों के सामने मनुख कुछ भी नहीं है। तू ऐसी जगह ते चला जा जिथे तू कुछ भी नहीं है, ऐसा तेनू एहसास होवे, ऐसा तेनू ख्याल होवे, ऐसा तेनू बोध होवे। मनुख दी सारी साधना, मनुख दी सारी क्रिया, मनुख दा सारा उद्यम इस ते खड़ा है, मैं कुछ हां, मैं कुछ हां, मैं कुछ हां। तू कुछ भी नहीं, तू कुछ भी नहीं, तू कुछ भी नहीं। कुछ लब ऐसी जगह, तो ऐसी जगह तन्हाई हो सकती सी, ऐसी जगह जंगल हो सकते सन, ऐसी जगह पहाड़ हो सकते सन, ऐसी जगह दरियावां दे कंढे हो सकते सन, सरोवर ते झीलां हो सकदियां सन। 68 तीरथ बने सन जंगलों दे, अज अद्धियां दे ते शहर वस गए ने। ते अद्धे जिहड़े अज पहाड़ां ते हन, थोड़ी बहुत रौनक उत्थे भी हो गई है। बद्री नारायण भी, केदारनाथ भी, होर भी इलाकियां दे, रामेश्वरम भी। इस तरीके दे नाल इस भाव नूं मुख रख के 68 तीरथ बने सन। कुछ तीरथ इस ख्याल नाल बने सन कि बिल्कुल संसार तो एक पासे होके मनुख जो बाकी जिंदगी धर्म वाले पासे लाना चाहता है, उस लिए कोई ऐसी जगह बना दी है और उत्थे उस तरह के मनुख इकट्ठे होवन ताकि चंगी वाइब्रेशन बने, उत्थे चंगियां लहरां बनन और उत्थे होर कोई वातावरण ना होवे, उत्थे होर कोई किताब ना पढ़ी जाए सिवाय धर्म ग्रंथ तो, उत्थे होर कोई दुनियादारी की गुफ्तगू भी ना की जाए, उत्थे होर कोई दुनियावी काम भी ना होवे। ईश्वरी चिंतन, ईश्वरी विचार, अगर ये सब कुछ कर दें मनुख थक जाए तो मौन विच रहे या आराम करे। इस तरह की जगह कहते ने सऊदी अरब दे भी एक कस्बा कूफा मेरे पढ़न दे आया, उस कस्बे का नाम है कूफा। जेड़े जेड़े लोग बाकी जिंदगी इबादत दे गुजारना चाहते हैं, बिल्कुल परिवार तो, संसार तो, कारोबार तो एक पासे होके बाकी जिंदगी निरंकार की याद विच बतीत करना चाहते हैं, तो एक कस्बा बनाया गया थे कूफा। कहते मोहम्मद साहब के समय तो चले आ रहा है। उसका सारा खर्चा खान पान का सऊदी अरब की गौरमेंट देती है और उत्थे उस तरह के लोग रहते हैं जो सिर्फ भजन ही करना वह चाहत रख के उथे गए ने, बंदगी करना चाहते हैं। दुनियावी गल नहीं हो सकती और कोई करे उसनूं कढ़ दिता जाता है। कोई दुनियादारी की किताब नहीं पढ़ी जा सकती, उत्थे कोई अखबार भी नहीं, टीवी भी नहीं, रेडियो भी नहीं, कोई दुनिया की गल ना पहुंचे। सिर्फ ईश्वरी विचार, रब्बी बंदगी, कुरान की तलावत करन, नमाज पढ़न, हदीसां पढ़न, इतिहास पढ़न, साधना करन। इस तरह ही बनारस वसाई सी शिव जी ने, जिन्हां दे हिरदे च बैराग पैदा हो गया, त्याग पैदा हो गया, जिन्हां दे सामने ये समझ आ गई है जगत कुछ भी नहीं और मैं जगत नूं की हंडाना सी, जगत मैनू हंडा गया, जगत ने मैनू वरत लिया, मैं पदार्थां नूं की वरतना सी, पदार्थ मैनू वरत गए ने। ऐसा ऐसा ख्याल जिन्हां दे अंदर पैदा होया है, जैसे भरतरी कहते ने भोगई ना भुगता वही मैं भुगता, मैं भोगा नूं नहीं भोगया, भोगा ने ही मैनू भोग लिया, मैनू खत्म कर छड़े। ऐसा भरतरी कहता है। जिस जिस भी सियाणे मनुख दे अंदर ऐसा
ख्याल आउंदा है कि मैं समय की वरतों नहीं करता, समा मेरी ही वरतों कर लैंदा है। मैं पदार्थां नूं नहीं भोगदा, पदार्थ ही मैनू भोग लैंदे ने, मैनू खत्म कर छड़दे ने, क्योंकि पदार्थ ते रहिंदे ने, मैं नहीं रहिंदा। समा ते रहिंदा है, मैं खत्म हो जांदा। तो मैं किस तरह कहां कि मैं समय की वरतों करदा? अगर मैं समय की वरतों करदा तो मैं होना चाहिए, समा खत्म होना चाहिए, समा रहिंदा है, मैं खत्म हो जाना। अगर मैं पदार्थां की वरतों करदा तो पदार्थ खत्म होने चाहिए, मैं होवां, पर नहीं, पदार्थ ते रहिंदे ने, मैं खत्म हो जाना। इसनूं भरतरी कहंदे ने, मैं भोगां नूं नहीं भोगिया, भोगां ने मैनू भोग लिया। मैं समय की वरतों नहीं की, समा ही मैनू वरत गया। ऐसा ऐसा ख्याल जिन्हां दे अंदर पैदा होया ते बैरागमई बिरतियां पैदा होईयां, ऐसे मनुखां दा इकट्ठ कीता सी शिव जी ने बनारस दे विच, भी इत्थे बैठ के जप तप करो। इतना तो पता चल गया कि समय ने साडी वरतों कर ली है, पदार्थां ने सानू भोग लिया। इतनी समझ आ गई, काफी है हिरदे नूं बैरागी करन लई, मन दे त्याग की भावना नूं पैदा करन लई। उस जमाने च इस ढंग दे तरतीब अनुसार 68 तीर्थ बने, जो देवी देवतावां नाल अवतारां नाल संबंधित ने। कुछ तीर्थ ऐसे कि उन्हां स्थानां ते किसी परम पुरख दा जन्म होया, जैसे अयोध्या राम दा जन्म होया, मथुरा श्री कृष्ण दा जन्म होया। साडे गुरुओं के स्थान लो ननकाना साहब जे तीर्थ बनया ते सिर्फ गुरु नानक देव जी महाराज दे प्रकाश करके। पटना साहब तीर्थ बनया ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे प्रकाश करके। हजूर साहब तख्त बन गया, तीर्थ बन गया गुरु गोबिंद सिंह जी दे ज्योति जोत समान करके। प्रभास तीर्थ बन गया गुजरात दे श्री कृष्ण दे अंत करके। उत्थे शिकारी ने बाण मारिया सी, तीर लगया सी। कृष्ण दा अंत प्रभास दे च होया गुजरात दे च, सोमनाथ मंदिर तो थोड़ी जी दूरी थे। तो खैर मुख्तसर जो है मैं अर्ज करा, किधरे परम पुरख ने बैठ के साधना की, किधरे उसका जन्म होया, किधरे उसका अंत होया, वो भी तीर्थ बनाए। अक्सर तीर्थ विशेष तौर पे बनाए भी गए, जैसे शिव जी ने बनारस बनाई। एक ऐसे बंदियां दा शहर वसाया सी जिन्हां दे अंदर त्याग की भावना पैदा हो गई है, बैराग पैदा हो गया। उत्थे बैठ के बाकी जिंदगी नूं परमात्मा वाले पासे जो है लाण। भगत कबीर कहते ने, नावन को तीरथ घने मन बौरा रे, पूजन को बहुदेव कहो कबीर छूटन नहीं मन बौरा रे, छूटन हर की से। बहुत तीर्थ ने इशनान वास्ते, पूजन वास्ते बड़े देवते ने, कोई कमी नहीं है। भारत विच देवतियां की गिनती करदियां करदियां 33 करोड़ ते मुकाई गई है। शिव जी देवता है, विष्णु देवता है, इंद्र देवता है, अग्नि देवता है, ब्रह्म देवता है। इस तरह के ऐसे ऐसे पुरुष जिन्हां दे अंदर दिव्य ज्योति पैदा हुई, कुछ ज्ञान पैदा होया, उन्होंने देवता कहते सन। जिहड़े अंधेरे च रहिंदे सन, मूढ़ सन, मूर्ख सन और शैतानियत दे हर वक्त गलतान रहिंदे सन, उन्होंने दैत के करके आख्या। तो गिनती करदियां करदियां 33 करोड़ ते ले गए। खैर लमकाइए ना, तीर्थ उस जमाने च बनाए गए कि मनुख परिवार तो संसार तो एक पासे होके कुछ समा अपने जीवन बारे सोचे। परिवार तो एक पासे होके, संसार तो एक पासे होके मनुख सोचेगा कि मैं कुछ नहीं आ, मैं कुछ नहीं आ, और परमात्मा ही सब कुछ है। नानक हुक्मे जे बुझे ताहाओ मैं कहे न कोय। मनुख दे कोल जिहड़ी सब तो वड्डी मैल है यही है, हाओ मैं हाँ, मैं हाँ, मैं हाँ।
ये मैं हां धुल जाए तो फिर तू है तू है तू है, इस तरह पैदा हो जाता है। वो जो तू है परम आनंद है, वो जो मैं हां परम दुख, परम चिंता। तू है वो परम रस है, मैं हां बड़ी बेरसी, बहुत बेरसी, सिवाय बेरसी तो कुछ नहीं। मनुख दे कोल की है सिवाय बेरसी तो। तू है परम प्रकाश, मैं हां परम अंधेरा। यकीन जानो मनुख दे कोल ना समझी तो इलावा होर की है, अंधेरे तो इलावा होर की है, भटकना तो इलावा होर की है। तू है परम शक्ति, मैं हां यकीन जान है ते परम कमजोरी, पर मनुख कबूल नहीं करता। है ते अंधेरा, मनुख कबूल नहीं करता। है ते बेरसी, मनुख कबूल नहीं करता। है ते परम दुख, मनुख कबूल नहीं करता। और कही जाता है मैं हां। और इस मनोविज्ञानिक नुकते में समझना, जितना मैं हां वधदा जाता, दुख भी वधदा जाता, बेरसी भी वधदी जाती है, कलेश भी वधदा जाता है, संताप भी वधदा जाता है। उतनी मिकदार दे च दुख वध जाता है जितनी मिकदार दे च मैं हां वध जाता है। उतनी मिकदार दे चिंता वध जाती है जितनी मिकदार दे च मैं हां वध जाता है। उतनी ही मिकदार दे च बेरसी वध जाती है, संताप वध जाता है जितनी मिकदार दे च ये वध जाता है मैं हां। जीवन दे च बेरसी है, बहुत दुख है, बहुत चिंता है, बहुत बेचैनी है, बहुत परेशानी है, तो मैं हां। क्योंकि वो जो तू है वो तो परम रस है, वो तो परम आनंद है, वो तो परम खेड़ा है, वो तो परम प्रकाश है, उथे कोई चिंता नहीं। जीवन दे ये दो ढंग ने, मैं हां। दूसरा ढंग है तू है मैं तो कुछ भी नहीं। मैं नाही प्रभ सब किछ तेरा, मैं तो कुछ भी नहीं। जब है ही सब कुछ तेरा तो तू है तू करता तू भया, मुझ में रहा ना हो। जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। सनातनी ऋषि मुनिया ने देखिया, आम बंदा उंज अपनी मैं नूं मिटा नहीं सकता, और मैं नूं प्रगट करने वास्ते कोई दूजा मनुख चाहिए है। मनुख अपने अहंकार नूं प्रगट कर सकता है अपने बच्चों के सामने, अपनी पत्नी के सामने, या पत्नी पति के सामने, भरावां के सामने, शरीकां के सामने, और शरीकां के सामने ज्यादा ही प्रगट करेगा, क्योंकि उत्थे अहंकार का सिक्का माड़ा मोटा चलता है। कहते ने ओपरी थां ते बैठ के अगर मनुख नूं कोई थोड़ा जिहा सुख मिलता है, सैरो तफरीह दा, यात्रा का, तो वो सिर्फ इस वास्ते उत्थे इसदे कोई मैं नूं मनदा नहीं, तो मैं दा थोड़ा जिहा बोझ हल्का हुंदा है। ये भी ले लो, इसनों भी इस तरह लेना। अगर ऐसा थोड़ा बहुत किसी नूं अनुभव हुंदा है, बे सैरो सियाहत दे घूमण फिरन दे तफरीह दे कोई थोड़ा रस मिलता है, तो रस इसे गल दा है ओपरी थां ते कोई अहंकार मनदा ही नहीं, अहंकार का सिक्का चलता ही नहीं। मनुख ना कुछ हो जाता है, ओपरियां दे मनुख ना कुछ हो जाता है, मैं कुछ भी नहीं, अगला मनदा ही नहीं। थोड़ा जिहा बोझ मैं दा हल्का होता है, लेकिन फिर भी माड़ी मोटी अंस रहिंदी है, और चोट लगन ते प्रगट भी आती है। इस वास्ते आख्या गया पहाड़ों के कोल चला जा, दरख्तों के कोल चला जा, जंगलों के चला जा, पशु तेरे अहंकार नूं नहीं मनते, बनस्पति नहीं मनती, पहाड़ नहीं मनते। उन्होंने सामने किस तरह आखेगा पहाड़ों नूं मैं भी कुछ हाँ? किस तरह अपने अहंकार नूं दरख्तों के सामने प्रगट करेगा? वगदे हुए झरने दरियावां के सामने अपनी हौ नूं किस तरह प्रगट करेगा? तो ऐसे ऐसे स्थान बनाए गए, उन्होंने तीर्थ आख्या गया। ते तीर्थ का आखिरी अर्थ तट।
ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਤੀਰਥ ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਝਰਨਿਆਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ है। मैं पढ़े है और मैं हैरान होया, एक स्वास्थ बंदा, एक तंदुरुस्त बंदा 40 दिन रोटी तो बिना रह सकता है। एक स्वस्थ बंदा, तंदुरुस्त बंदा 3 दिन पानी तो बिना भी रह सकता है। एक स्वस्थ मनुख, तंदुरुस्त मनुख गालबन 8 मिनट श्वासां तो बिना भी रह सकता है। प्राणायाम की जो योगी साधना करते हैं, श्वासां नूं रोक लेंदे, नहीं चलते, जिंदा ने। मैं एक दफा फिर दोहरावा, आम स्वस्थ बंदा, तंदुरुस्त मनुख 40 दिन रोटी तो बिना रह सकता है, 3 दिन पानी तो बिना रह सकता है, 8 मिनट श्वासां तो बिना भी रह सकता है, पर कामना तो बिना, अहंकार तो बिना, वासना तो बिना 1 सेकंड भी नहीं रह सकता। 1 सेकंड भी ये रहती है। और बिन हां त्याग कहां को त्यागी, महाराज कहन तू अन्न का त्याग किया त्यागी नहीं है, पानी का त्याग किया त्यागी नहीं है, वक्ती तौर पर श्वासां की वरतों नहीं कर रहा, त्यागी नहीं है। बिन हां त्याग कहां को त्यागी, बिना हंकार दे त्याग दे कादा त्याग, कुछ भी त्याग नहीं, कुछ भी नहीं छोड़े। हां ये पाठ नाल भी जुड़ जाएगा, मैं पाठी, हां ये कीर्तन नाल भी जुड़ जाएगा, कथा नाल भी जुड़ जाएगा, दान नाल भी जुड़ जाएगा, सेवा नाल भी जुड़ जाएगा। हां मैं हां धार्मिक कर्म ते सारे इस वास्ते करने सन, मैं नहीं हां, मैं नहीं हां, मैं नहीं हां। ते धार्मिक कमां तो भी मैं हां, इसका ही बोध वध गया। बड़ा शुद्ध हंकार थानू धार्मिक लोगों विच मिलेगा, बड़ा शुद्ध प्योर हंकार, शुद्ध हंकार। बाकी तो फिर भी थोड़ा बहुत मिलावटी हंकार जो है सामने रखते हैं, ये बिल्कुल सही अहंकार रखते हैं। तू की है, मैं हाँ, ये हथ का खाना नहीं, क्योंकि यह अपवित्र है, मैं पवित्र हाँ। यह अधार्मिक है, मैं धार्मिक हाँ। पंक्ति भी पढ़ी जाणगे, बेदीना की दोस्ती, बेदीना का खाना। पर जरा सोचो तो सही, बेदीन किसनू आखोगे, कौन है बेदीन? दूसरी पंक्ति खुलासा कर दिए, सिफती सार न जानने, जो परमात्मा की सिफत और सलाह नूं नहीं जानता है, बेदीन है। थोड़े ढंग नाल अगर कोई सिफत और सलाह नहीं करता तो वह बेदीन है, तो फिर बाबा फरीद भी बेदीन हो जाएगा, फिर तो रामानंद भी बेदीन हो जाएगा, फिर तो परमानंद भी बेदीन हो जाएगा। वो साडे ढंग नाल इबादत नहीं करते, वो साडे ढंग नाल धर्म के रस्ते ते नहीं चले, उन्होंने अपना रस्ता है, उन्होंने अपना ढंग है। बेदीन वो है जो परमात्मा की सिफत और सलाह नहीं जानता। दूसरी पंक्ति खोल दी है, पर असी बेदीन उसनों मन लेना जो साडे ढंग नाल नाम नहीं जपदा, जो साडे ढंग नाल नहीं चलता, बेदीन है, ये हथों नहीं लेना। हंकार वध गया फोका, ये व्यर्थ का हंकार वध गया, बड़ा शुद्ध हंकार वध गया, धर्म के नां ते ही वध गया। खैर इवें विचकार गल आ गई। धन गुरु नानक देव जी महाराज इस तरह के तीरथ जो भारत विच करीबन प्रचलित महान ते 88 ने, उंज सैकड़े ने, बहुत सारे ने, छोटे वड्डे, लेकिन 88 इतिहासक ने। उन्हां दे नाल बड़ी वड्डी महिमा जुड़ी हुई है। प्रयागराज है, हरिद्वार है, रुद्र प्रयाग है, करण प्रयाग है, देव प्रयाग है, बद्री नारायण है, केदारनाथ है, मानसरोवर है, रामेश्वरम है। इस तरह के बेशुमार अस्थान 68 के करीब इन्हां दा अपना इतिहासक पिछोकड़ है, और इन्हां नाल बड़े बड़े पुण्य जोड़े गए हैं भी जेड़े आके फलाने दिन इत्थे आके इशनान करनगे, उन्हां दे पाप धुल जाणगे।
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਧੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਣਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਗੋਸ਼ਟੀ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਜੋਗ ਮਤ ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਈ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਕਈ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਪੁਰਾਣਾ ਮਤ ਤੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ 108 ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ 108 ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ 108 ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਜੋ ਬਨਾਰਸ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਸ੍ਰੀ 108 ਨਾਲ 3 ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਸ੍ਰੀ 111, ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਸਨਦ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। 108 ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਅਧੀਆਂ ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਲਿਖਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਦੀ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਤਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਇਤਨੇ ਮਿਟ ਗਏ, ਇਤਨੇ ਖੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। 108 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ। तो 108 उपनिषदां के बाद 6 शास्त्र आ गए, स्मृतियां आ गई, पुराण आ गए। तो बड़े मत मतांतर इस आधार पर पैदा हुए। लेकिन इस तो बाद महात्मा बुद्ध ने एक नवी दिशा दी, स्वामी महावीर ने एक नवी दिशा दी। अजे इन्हों का प्रताप पूरे जोबन ते सी। गोरख आ गए, मच्छंद्र नाथ आ गए, इन्होंने फिर अपने विचार दिते। जोग मत का डंका सारे भारत विच वजिया। बड़े बड़े राजे महाराजे, प्रतिष्ठित लोग, सियाणे मनुख जोगी बनन विच फखर महसूस करन लग पे। भरतरी भी जोगी बनया, गोपी चंद भी जोगी बनया, राजस्थान के बड़े रजवाड़े जोगी बने, जागीरदार जोगी बने। गोरख के नाम उत्ते शहर वसिया गोरखपुर, बहुत वड्डा शहर है यूपी विच। नेपाल सारे का सारा गोरख का पुजारी हो गया सी। इस वास्ते सारे नेपालियों को अज भी गोरखा कहते हैं, भावें जोग मत उते खत्म हो गए, पर अज भी गोरखा कहते हैं, अज भी गोरख का पुजारी कहते हैं। गुरु नानक के समय गोरख की परंपरा शिखर ते पहुंची हुई सी ते गोरख की साधना यह सी, हर दिन मंत्र बदल देंदा सी, साधना भी बदल देंदा सी। सवेरे होर ढंग नाल इबादत करनी, शामी होर ढंग नाल करनी, रोज बदल देंदा सी। एक गल प्रचलित भी हो गई योगियां दी, एक गोरख धंधा है, छड्डो गोरख धंधा है, ये गोरख धंधा इथों ही चलिया भी। सवेरे गोरख करदा पिया जो कुछ, की पता इसने शामी वो कुछ करना है कि नहीं, और शाम को जो कुछ करता पे पता नहीं कल उसने कुछ करना है कि नहीं। तो जिहड़ा उसके नक्शे कदम ते चले वो थक जाता सी। वो रोज विधि बदल देंदा सी, वो रोज ढंग बदल देंदा सी, वो रोज मंत्र भी बदल देंदा सी। थक हार के कई औखे होके कह देंदे सन ते निरा ही गोरख धंधा है, छड्डो। अज भी जिहड़ी गल समझदे च ना आवे ते गुंझल पै जाए, भारत विच अज भी कहते हैं निरा ही गोरख धंधा है, छड्डो ये गोरख धंधा है। पर गोरख की अपनी परंपरा सी, गोरख का अपना ढंग सी। मुतासर उसने बथेरिया नूं कीता। इस तो बाद भगती की लहर चली, रामानंद दे नाल, परमानंद दे नाल, भगत कबीर दे नाल, भगत नामदेव दे नाल, त्रिलोचन दे नाल बड़ी व्यापक पद्धर ते भगती की लहर चली। योग मत ठंडा पै गया, योगियां की किधरे किधरे गल रह गई। लोग भगती धारा की लपेट दे आ गए और ये चंगी रसदायक प्रतीत हुई।
ਗੋਰਖ ਲਈ ਘਰ-ਬਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਦੇਗਾ ਕੌਣ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗੋਰਖ ਦਾ ਧਰਮ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਭਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗਣ, ਦੇਗਾ ਕੌਣ। ਅੱਗੇ ਜਗਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰੀ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉਲਟ ਹੈ। तो भक्ति की लहर का काफी प्रभाव पिया, लेकिन मुगलों के आने दे नाल, इस्लाम के आने दे नाल भारत देश भक्ति लहर ठंडी पई। अनेक उसके कारण, बहुत सारे उसके जो है कारण, उस दौर विच धन गुरु नानक देव जी महाराज का आगमन होया और गुरमत की लहर चली। चारों पासे विरोधता तो होंदी है। जब भी कोई नवी लहर चलती है, परंपरा तो एक पासे, और जब धर्म सिर्फ परंपरा ही बन के रह जाए तो मुर्दा हो जाता है। भाव धर्म सिर्फ कर्म कांड ही बन के रह जाए, शरा बन के रह जाए, मुर्दा ही रह जाता है। शरा की लोड़ सी, परंपरा की लोड़ सी, तख्ती दे उत्ते अखर लिखण की लोड़ सी, ऊड़ा ऐड़ा ये पढ़न की लोड़ सी। लेकिन सारी जिंदगी ऊड़ा एड़ा ही पढ़ते रहना है। बाकी पुस्तकां कदों पढ़ेगा, पर बाकी ज्ञान ध्यान कदों सीखेगा। कर्म कांड शुरुआत सी, पर मनुख की जिंदगी विच आखिरत तक चली, मौत तक चलता रहा कर्म कांड। तो परंपरा कर्म कांड मौत बन गई धर्म की। जद भी कोई धर्म सिर्फ कर्म कांड ते रुक जाता है, मुर्दा हो जाता है। यह भी मैं अर्ज करते हैं, उसकी अहमियत नहीं रह जाती, उसकी सारी कठोरता आ जाती है, अज्ञानता आ जाती है, कठोरपना आ जाता है। तो कठोरपना, कठोरता, वितकरेबाजी, ये सारे अवगणी ने ते धर्म ते गुणा ते खड़ा है। जद भी परंपरा ते ही कोई रुक गया है, मर्यादा ते ही कोई रुक गया है, कर्म कांड ते ही कोई रुक गया है, ते अगे जांदा ही नहीं, तो फिर सहजे सहजे वो परंपरा, वो कर्म कांड, उस दे ते जिहड़ा खड़ा धर्म है, मुर्दा हो जाता है। तीरथ ते बनाए सन मनुख कुछ समा घर बार तो एक पासे होके अपने हंकार नूं विसर्जित कर सके। तीर्थां ते इशनान करे, उसनूं हंकार चेते ना आवे। सनाटा एकांत दे च तीरथ, पहाड़ां दीआं कंदरां दे च तीरथ एक पासे होवे। पहाड़ां दे सामने, बनस्पति दे सामने, पशुओं दे सामने इस दे हंकार नूं किसी ने मनना भी नहीं। लेकिन सहजे सहजे सब कुछ बदल गया। तीरथ जाऊं तां हौं हौं करते, उल्टा तीरथ ते जाके मनुख दा हंकार बद गया। मैं जी 68 तीर्थां दा इशनान करके आया, और इसी तरीके नाल मैं देखिया मुसलमानां दा हंकार वधदा होया। मैं ते हज करके आया, हाजी हां, मैं ते हाजी हां। ये हंकार सिखां दे च भी वधदा होया दास ने देखिया। तीरथ ते सन, धो छड़ हंकार नूं, मिटा दे हंकार नूं। इस वास्ते गुरु नानक ने बड़ी सोहनी विचारधारा इस पौड़ी विच दिती है, जो गालबन जपजी साहब की 6वीं पौड़ी है। तीरथ नावा जे तिस भावा, विण भाणे के नाए करी। यही तीर्थां दा इशनान है कि जे उसनूं पा जाइए, परमात्मा नूं पा जाइए। ते भांदा कौन है? जिसनूं उसकी रजा चंगी लगती है। हुक्म रजाई चलना, पिछोकड़ नूं जोड़ना पेगा। हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल, उसकी रजा तेरे नाल लिखी हुई है। तू बच्चा है, जवान होना है, ऐसा उसकी रजा है। तू जवान है, बुढ़ा होवेगा, ऐसी उसकी रजा है। तू बुढ़ा है, मरेगा, ऐसी उसकी रजा है। ये उसका हुक्म है।
ये उसका नियम है कि जे मरना हुक्म है, जमना हुक्म है, जीवना हुक्म है, तो जीवन विच दुख सुख भी उसका हुक्म है, ये भी उसका हुक्म है, ये भी उसकी रजा है। मनुख कुछ नूं कबूल करता है, कुछ नूं नहीं कबूल करता। जब इस तरह दुविधा विच आउंदा है तो परमात्मा भी उसनूं नहीं कबूल करता, क्योंकि परमात्मा नूं नहीं कबूल करता। परमात्मा नूं कबूल करना की है, उसकी रजा नूं कबूल करना। परमात्मा नूं मनना की है, उसकी रजा नूं मनना, उसदे हुक्म नूं मनना। हुक्म नूं मनदे ही, रजा नूं मनदे ही, रजा विच जीवदियां हंकार विलीन हो जाता है। नानक हुक्मे जे बुझे तां हौ मैं कहे ना कोहे। महाराज कहते हैं यही तीर्थां दा इशनान है जो उसनूं पा जाइए। विण भाणे कह नाए करी, जे उसनूं भाए नहीं तो उसनूं भाउंदा कौन? मैं फिर दोहरा दियां, जिन्हों उसकी रजा भाउंदी है। एक तत्थ है, एक सच्चाई है। जिसनों परमात्मा की रजा भाउंदी है, परमात्मा नूं ओ भाउंदे ने। जिन्हों रब का हुक्म प्यारा है, रब नूं ओ भगत प्यारे ने। भगत तेरे मन भावदे, दर सोहन कीरत गावदे। हे प्रभु, तेरे मन नूं चंगे लगदे ने भगत, ये तैनूं भावदे ने। क्यों? वो तेरे बाणे च जीवदे ने, वो तेरे बाणे नूं मनदे ने ते तैनूं वो भावदे ने। वो तेरी रजा नूं मनदे ने। बाकियां नूं भी जीवना ते रजा विच पएगा, पर अंदरों मन इनकारी है। बुढ़ा ते होएगा, पर बुढ़ेपे तो इनकारी है। मरेगा ते सही, मौत तो इनकारी है। दुख ते आणगे, दुखां तो इनकारी है। पाणा रजा नहीं कबूल करेगा। सिर्फ भगत रजा नूं कबूल करदा है, दुख उसनों भी आउंदे ने। जितने वड्डे वड्डे भयंकर दुख अवतारां ते आए न, आम मनुखां ते नहीं आए। ये भी मैं अर्ज करदे हां। ਜਿਹੜੀ बेड़ी सागर दे चाहे किसी दी भी है, चाहे उस बेड़ी भगत बैठे न, संत बैठे न, दुनियादार बैठे ने, सागर दीयां लहरां ते टकराणगे, हर बेड़ी नाल टकराएगी। दुनियादार वो है जो कहता है लहरां क्यों ने, ये नहीं होनियां चाहिए। ये बेड़ी चलन दे च बाधा खड़ी कर दियां ने। लेकिन संत है, भगत है, चप्पो मार के बेड़ी अपनी चला रहा है, कहता नहीं ऐसा सागर का सुभाव है, लहरां का होना उसका सुभाव है। असी चप्पो मारते जाते हैं, बेड़ी चलाते जाते हैं, लहरां अपने आप कटदियां जाणगियां, टकराणगियां, कटदियां जाणगियां। दुख आएगा भोग लवांगे, सुख आएगा भोग लवांगे। पर मैं अर्ज करा, मनुख नूं सुख भी बड़ा जोर का धक्का मार जाता है, दुख भी बड़ा जोर का धक्का मार जाता है, और इस तरह कई दफा मनुख चलनों रह जाता है। विण भाणे कह नाए करी, जे तू रब नूं पाया ही नहीं ते तू रब दा भाणा मनिया ही नहीं, ते इशनान करके की कीता तू? इस तरह के इशनान का की होना है? कुछ भी नहीं। अगली पंक्ति जो मेरे पातशाह फरमान करते हैं, ख्यालों की उसे लड़ी नूं जो है तोड़दे होया अगां जो कुछ कहते हैं, पंक्ति आप सरवण करो। हाँ जी। जेती सेठ पाई वेखां विण कर्म के मिला श्रेष्ठ पाई, जितना ब्रह्मंड परिपूर्ण परमात्मा ने बनाया है, महाराज कहते मैं वेखे और मैं वेख रहा एक सच्चाई की। विण कर्मा कह मिले लई, बिना कर्मा तो की मिलता है? ये जो शब्द है दो हिस्सों विद्वाना ने वंडे है, दुबदा च ने विद्वान, इंज कह लो। पुराने संप्रदाय कहते ने बिना कर्मा तो, कर्म लफ्ज संस्कृत का होवे, इहदे अर्थ ने कम। कर्म लफ्ज उर्दू फारसी का होवे, इहदे अर्थ ने बख्शिश। प्रिंसिपल साहिब सिंह ने इसके अर्थ बख्शिश किए ने, लेकिन संप्रदाइयां ने नहीं किए, निर्मलिया ने नहीं किए, भाई संतोख सिंह जी ने भी नहीं किए। लेकिन बहुत सारे विद्वानों ने इसके अर्थ बख्शिश किए ने। बिना बख्शिश तो की प्राप्त होता है?
तो क्या उसकी बख्शिश वितकरे के मुताबिक है, किसी ते करदा है तो किसी ते नहीं करदा? क्या सूरज की रोशनी वितकरा कर दी है, हिंदू के घर करना है चानना तो मुसलमान के घर नहीं, सिख के घर रोशनी करनी है तो क्रिश्चन के घर नहीं? फिर तो शायद सूरज ना होया, कोई दीवा ही होगा किसी का, सूरज ना होया। इत्थों सियाणे पुरुषों ने कहा ये जो कर्म लफ्ज है ये अर्थ बख्शिश नहीं है, ये अर्थ ने कम। परमात्मा के दरबार विच रंग रूप की विचार नहीं आती, मनुख का मजहब की है यह भी विचार नहीं आती, ये भाषा किहड़ी बोलदा है परमात्मा का इस नाल भी कोई मतलब नहीं है, और ये किस मजहब नूं मनदा है ते इसका इष्ट कौन है, यकीन जानो परमात्मा का इस नाल भी कोई मतलब नहीं है। और ये किहड़ी नस्ल का है, आर्यन नस्ल का है, मंगोल नस्ल का है, इस नाल भी ईश्वर का कोई मतलब नहीं है। इसका मुल्क की है, जापानी है, अमेरिकन है, हिंदुस्तानी है, पाकिस्तानी है, ये भी विचार नहीं आती। स्त्री है, पुरुष है, ये विचार भी नहीं आती। तो उसके दरबार विच की विचार आउंदी है? गुरु नानक खोल के दसदे ने, कर्मे कर्मे होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। सारियां पंक्तियां आ जाएंगी। वो जो सच्चा है, जिसका दरबार सच्चा है, सिर्फ कर्म की विचार आउंदी है और कुछ भी नहीं। भाषा की है, नहीं विचार आउंदी। रंग रूप नस्ल की है, विचार नहीं आउंदी। इसका मुल्क की है, विचार नहीं आउंदी। इसका इष्ट कौन है? चलो इसका इष्ट चूंकि मुहम्मद साहब है, इस वास्ते इसनों बख्श दईए भावें अनर्थ करता पिया है। इसका इष्ट चूंकि गुरु नानक है, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने कोई गल नहीं करता रहा तो चोरी आ रही, अनर्थ करता रहा, पर इनू बख्श दईए क्योंकि इसका इष्ट गुरु नानक है। इसका इष्ट श्री राम है, श्री कृष्ण है, इस वास्ते इसनों बख्श दईए नहीं। ये विचार नहीं आती परमात्मा के दरबार में। इसका इष्ट कौन है, ये विचार नहीं आती। यदि भाषा की है, ये विचार नहीं आती। इसका मुल्क की है, ये विचार नहीं आती। रंग रूप नस्ल की है, ये विचार नहीं आती। कर्मे कर्मे होए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। मेरा अपना हृदय मनदा है कि प्रिंसिपल साहिब सिंह ग्रामर के मुताबिक अर्थ करने वाले पुरुष ने, महान पुरुष ने, और इन्हों के अर्थां नाल मेरा मन हमेशा ही सहमत रहा है। पर किधरे किधरे कुछ ऐसियां पंक्तियां आ जांदियां ने, अपने सुभाव अनुसार हृदय उस पासे झुकदा नहीं। इस कर्म के अर्थ बख्शिश नहीं हो सकते। वेखां विण कर्मा कहल मिले रही, उन्होंने अर्थ यही कीते ने। मैं वेखदा, वेख रहा, बिना बख्शिश तो की प्राप्त होता है? बिना बख्शिश तो की प्राप्त होता है? तो बख्शिश उसकी किवें आउंदी है, किस तरह आउंदी है? करो जतन जे होए मेहरवाना, बड़ी सोहनी पंक्ति है। कर ऐसा यतन, कर ऐसा उपराला, तू बख्शिश का पात्र बन जा। उसकी बख्शिश ते हर वक्त हो रही है, सिर्फ सानू अपना कटोरा सिद्धा करने की लोड़ है। साडा भांडा मूंदा है, बारिश ते हो रही है। साडा घड़ा उल्टा पिया, कुंभ उल्टा पिया, अमृत की धार ते वरस रही है। सिर्फ घड़ा सिद्धा करना है। सूरज ते चढ़िया होया है, मैं ही अखां बंद कीतियां होईयां ने। उहदी ते रहमत हर वक्त बरस रही है, मैं ही झोली नहीं पसार सकिया। मैनू कुछ नहीं मिलिया, मेरा कसूर, परमात्मा का कसूर नहीं। मैनू कुछ प्राप्त नहीं होया, शायद मेरे को पात्रता नहीं सी, मेरे को भांडा नहीं सी। वो तो दे रहे है, हर वक्त दे रहे है। देना उसका सुभाव है, और देन तो कभी वो रुकया नहीं। वो ऐसा सूरज जिस तो हर वक्त चानना हो रहा है, हर वक्त अमृत की बरसा हो रही है, हर वक्त सुख बरस रहा है, हर वक्त आनंद बरस रहा है।
ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਆਨੰਦ ਬਰਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਰਸ ਬਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬੇਰਸ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਰ ਵਕਤ ਆਨੰਦ ਬਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਬਰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਤੋ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਲਈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਰਮੇ ਕਰਮੇ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਉਹ ਜੋ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਨਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਸਲ ਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਮੈਂ ਦੋਹੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਅਰਥ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਧੇ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਪਰਦਾਈ ਗਿਆਨੀ, ਫਰੀਦਕੋਟੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਕੋਈ 50 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਆਨੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ 50 ਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਗਾਲਬਨ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਦੇਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਸਿਰਫ 13 ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। 50 ਦੇ ਚੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਦਰ ਉਸ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਸਿਰਫ 13 ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। 13 ਨੇ ਉਹ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 4 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਟੀਕਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੋ ਫਰੀਦਕੋਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਟੀਕਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਟੀਕਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗਾਲਬਨ 400-500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ ਉਹ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਟੀਕਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਅੱਜ ਦੀ ਪਨੀਰੀ ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਟੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਟੀਕਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਪਵੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਟੀਕਾ, ਜਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਟੀਕਾ, ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਟੀਕੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜੋ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਏ। ਫਰੀਦਕੋਟੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਮਨਾਮ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵਿਚਾਰਕ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ 18 ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਖੋਲਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਪੂਰੀ ਖੋਲਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਰੂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਟੀਕੇ 'ਚ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜੋ ਹੈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਰਥ ਸਾਰੇ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਤਨਾ ਲੰਬਾ ਟੀਕਾ, ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਕਾਫੀ ਵਜ਼ਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਕਾਰ ਜਿਤਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ 4 ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਇਹ ਖੇਡ ਕਰਮ ਦੀ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਰਮ ਦੀ, ਤੇ ਕਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਪਕੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਦਰਖਤ, ਪੱਥਰ, ਪਸ਼ੂ, ਪਕਸ਼ੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਂਗਲ ਪਕੜ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਜੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। जैसे हथ पकड़ के जोड़ा बच्चा चल रहे होते बजे होया है। और मैं तो इस देश ते यूरोप के कुछ देशों च हैरान हो गया, जिवें कुत्तियां दे गल विच पट्टे पाए होंदे ने, बच्चियां नूं भी पट्टे पाए ने, भावें पिठ दे च पाए ने, पर चलांदे ने नाल। हैरान होया, बजे हुए ने, इधर उधर भज ना जान, दौड़ ना जान।
क्योंकि समझ कोई नहीं। कोई पशु साड़ी फसल खा गया है, कोई पशु साडा बाग उजाड़ गया है, असीं उसदे ते चोरी का इल्जाम नहीं ला सकते। कर्म की जिम्मेवारी किसी पशु ते नहीं है, किसी पंछी ते नहीं है। ते कोई पंछी साडे घर दे दरखत ते आके आलना बनांदा, साथों नहीं पुछदा मैं थोड़े दरखत ते आलना बनाना वा कि नहीं, इत्थे बैठ जावां कि नहीं। प्राकृतिक नियम के मुताबिक चल रहे हैं। कर्म की जिम्मेवारी पंछियों की नहीं है, पशुओं की नहीं है, पत्थरों की नहीं है, वनस्पति की नहीं है। कर्म की जिम्मेवारी मनुख नाल चल रही है। और मैं फिर अर्ज करा, पागल मनुख भी कर्म का जिम्मेवार नहीं है, जिसके कोल समझ नहीं। समझ नाल कर्म की जिम्मेवारी चलती है। मनुख एक समझदार प्राणी है, अकलमंद प्राणी है। कर्म की खेड, कर्म की जिम्मेवारी, कर्म का विधान परमात्मा की बनाई हुई नियमावली के नाल मनुख नाल चलिया। इस वास्ते मेरे दुख का जिम्मेवार मेरे कर्म ने, परमात्मा नहीं है। मैं परमात्मा को दोषी नहीं ठहरा सकता। अगर परमात्मा मैनू दुख दे रहा है तो फिर उन्होंने दयालु कहने की लोड़ ही नहीं, रहीम कहने की लोड़ नहीं, रहमान कहने की लोड़ नहीं। ये तो आप बीज आपे ही खाए। मैं जैसा कर्मां का बीज बोंदा मैनू मिलता है। विज्ञान सफल हो गया है बीज दे विच फल वेखण दे विच। इस वास्ते विज्ञानक कहते ने बीजां का सुधार करो, फसल अपने आप चंगी होगी, फल अपने आप चंगे हो जाएंगे, फुल अपने आप चंगे हो जाएंगे। चिंता बीज दी करो। संत कहता रहा चिंता कर्म दी करो, सुख आपे ही मिल जाएगा। सुख मिले ये चिंता ना करो, कर्म ठीक होवे ये चिंता करो। फल चंगा मिले ये चिंता ना करो। विज्ञान कहता बीज चंगा होना चाहिए, बीजां का सुधार करो, क्योंकि बीज चो ही फल आने ने, बीज चो ही फुल आने ने। बीज चंगे बनाओ, बीज वधिया बनाओ, फल की चिंता ना करो, सुख की मंग ना करो, तो सुख की चिंता भी ना करो। कर्म चंगा करो, कर्म ठीक होवे। अपने कर्म के प्रति सुचेत हो। क्यों? परमात्मा के दरबार दे केवल कर्म की विचार आउंदी है। महाराज कहते मैं देखदा सारे जगत दे बड़ा कुछ है, बहुत कुछ है, पर बिना कर्मां तो मनुख नूं की मिलता है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलता। परम रस भी है, परम आनंद भी है, परम खेड़ा भी है, संसार के सुख भी ने, अध्यात्मिक आनंद भी है, पर बिना कर्म तो की मिलता है? वेखा विण कर्मा कह मिले नहीं। मैं वेखदा बिना कर्मा तो की मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। इसनों मैं चाहना थोड़ा जिहा होर भी खोल देंगे, चूंकि समा हो गया। मैं चाहना इसनों कल थोड़े सामने खोला, गल पूरी खुल जाए, दुबदा विच ना रहे। क्योंकि मैं फिर अर्ज करा, सारे सिख विद्वानां दा मेरे मन दे सत्कार है, उन्होंने अपने अपने अनुभव। अद्धा जगत इंज वंडिया होया नहीं, इसके अर्थ बख्शिश ने। अद्धा जगत इंज वंडिया होया, इहदे अर्थ कर्म ही ने। कर्म लवज संस्कृत दा होवे, इहदे अर्थ बनते ने कम, की कर्म करना है, की काम। ते कर्म लवज होवे अरबी, फारसी, उर्दू का, इसदे ते खुदा दा कर्म हो गया, प्रभु दा कर्म हो गया, बख्शिश हो गई। लवज एक हो गया। भाषा के अंतर दे नाल अर्थां दा अंतर पै जांदा है। कुछ विद्वान कहने, खास करके अज दे महान विद्वान प्रिंसिपल साहिब सिंह, एक कर्म फारसी का लवज है, संस्कृत का नहीं है। फरीद कोठी कहते नहीं, ये संस्कृत का है। तो खैर इसकी तय विच जो कुछ गहराई है, थोड़ी बहुत जो समझ आई, गुरु ने कृपा की, तो मैं कल थोड़े सामने खोलने की निमाणी कोशिश करांगे। फिर अर्थ करके अगलियां पौड़ियां थोड़े सामने आरंभ करांगे, क्योंकि ये पौड़ी कुछ अपने विच ऐसा एक खास भाव रखती है। क्योंकि कई कहने लग पैंदे ने सब कुछ तो परमात्मा नहीं करना, जदों जपाएगा जपांगे। इसका मतलब है अजे वो नहीं चाहता, जदों उसकी बख्शिश होगी उदों गुरुद्वारे आवांगे, इसका मतलब अजे वो नहीं चाहता। जदों उसकी रहमत होगी अमृत छकांगे, इसका मतलब अजे वो चाहता है तू शराब भी पींदा रहे।
ਇਹ ਫਿਰ ਉਸ ਅਰਥ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਅਨਰਥ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਨਿਖੇੜਾ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੁੱਲ ਚੁਗਦੀ ਸ਼ਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਪੌੜੀ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰ ਲੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ